सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आम जनमानस की बात को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया है। पंजाब के जालंधर में कल भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को सुना। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया के 100 देशों में भारत के ऑल इंडिया रेडियो की पहुंच है और मन की बात कार्यक्रम पूरी तरह जनता को समर्पित है। सूचना व प्रसारण मंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान जन आंदोलन बने हैं और इसके माध्यम से राष्ट्र निर्माण की भावना पैदा हुई है। 9 साल हो गए मन की बात को, 100वां एपिसोड था। सेंचुरी लगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और आगे भी लगातार जन जन की बात को मन की बात के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी मन की बात को देखा है या सुना है। और यही नहीं, ये 22 भाषाओं में 29 बोलियों में देश भर में प्रसारित किया जाता है। फॉरेन लैंग्वेजेस में इसको दिखाया जाता है। दुनिया भर के 100 देशों में भी हमारे ऑल इंडिया रेडियो की रीच है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो दूर से दूर गांव में कोई जनजातीय क्षेत्र से भी है, कोई गरीब भी है, तो उसकी बात को देश के लोगों तक पहुँचाने का एक प्लेटफॉर्म अगर कोई बना है तो मन की बात। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ाने की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, या किसी ने अंगदान करने का काम किया, उसकी बात को भी जनता तक पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया, लोगों को प्रेरित किया। और एक सर्वे में दिखाया गया कि कैसे लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ, कैसे लोगों ने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को बढ़ाने का काम किया, कैसे लोगों ने नए अभियान शुरू किए और जन भागीदारी कैसे बढ़ी। ये मन की बात ने एक बहुत बड़ा रोल इसमें अदा किया है। देश मोदी जी का आभारी है कि गरीब जनता की, आम जनमानस की बात को भी करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म मन की बात को बनाया और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये बीड़ा उठाया है, इसके लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। इस बीच सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पंजाब में पैतृक गांव बादल जाकर परिजनों के साथ संवेदनाएं प्रकट की। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और आईपीएल के अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल भी शामिल थे। अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रकाश सिंह बादल के निधन को एक युग का अंत बताया। उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल जीवन भर पंजाब व पंजाबियत के लिए समर्पित रहे और उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बादल ने हमेशा समाज और लोगों की बेहतरी के लिए कार्य किया। और प्रकाश सिंह बादल जी की बहुत बड़ा योगदान न केवल पंजाब की राजनीति में, पंजाब के विकास के लिए, बल्कि देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। इस पूरे क्षेत्र में जो भाईचारे को बढ़ावा देने का काम और विकास का काम किया है, वो एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों तक याद रहेगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए जो लेख लिखा है, उसमें अपनी यादों को, अनुभवों को भी साझा करने का काम किया है। बादल साहब ने सारी उम्र देश के लिए समर्पित की है, पंजाब के लिए समर्पित की है और लोगों के लिए समर्पित रहे। और यही कारण है कि किसी का बुरा नहीं किया, बल्कि हर किसी की मदद करने का काम किया। इसलिए जितने भी लोग आपको दिखेंगे बादल गांव आते हुए अफसोस मनाने के लिए, दुख बांटने के लिए यहाँ पे सुखबीर जी के साथ, हरसिमरत जी के साथ, परिवार के साथ आ रहे हैं, उन सब का कोई ना कोई रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ है। कोई ना कोई अनुभव ऐसा है कि जहाँ पे उनको लगा कि प्रकाश सिंह बादल जी ने उनके लिए, क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा ही अनुभव हिमाचल का भी है, जब बादल साहब ने एक बड़े भाई के नाते पंजाब के मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत सारे निर्णय ऐसे किए जो हिमाचल के हित में भी थे और एक छोटा भाई समझ के वहाँ पर मदद भी की। धूमल जी अंदर बैठकर वही साझा कर रहे थे सुखबीर जी के साथ, हरसिमरत जी के साथ, कि कैसे समय समय पर बादल साहब ने हिमाचल को भी अपना ही परिवार का हिस्सा मानते हुए निर्णय किए। और शायद यही कारण है कि आज जब बादल साहब हम सबके बीच में नहीं रहे, उनके काम, उनकी यादें और उनका एक जो अनुशासन वाला जीवन था, समय के पाबंद थे, रैली हो, मीटिंग हो, समय पर पहुंचना, वो आज की पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने लायक है। उनकी मेहनत
सुबह से लेकर शाम तक समर्पित जनता के प्रति, ये आज के नेताओं के लिए, आज के युवाओं के लिए बहुत कुछ सीखने लायक है। किसी के प्रति गिला ना रख के साफ मन से फिर समर्पित होकर काम करना, ये भी उनका एक और गुण है जो सीखने लायक है।